हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे पावर स्टॉक में बेस्ट रिटर्न क्यों मिलेगा, विदेशी इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाना चाहते हैं और विदेशी इन्वेस्टर किस स्टॉक में पैसा लगा। 3 पॉइंट हुआ जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप बताएं कि क्या आपने किसी पावर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, तभी तो पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जिस तरीके से क्लियर कट कन्विक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ब्रेकआउट इस तरीके से हुआ है 19,875 और 20,250 के ऊपर, वहीं पर बीजेपी की गवर्नमेंट साथ में एफआईआई की बाइंग के साथ जो कन्विक्शन जो पॉइंट हमने शेयर किए थे जहां से फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा बन सकता है, लार्ज कैप शेयर में पैसा बन सकता है, तो आप भी अगर इसी तरीके से इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ सीखकर खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं तो 10 दिसंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए, जहां पर आप भी जब सीख जाएंगे तो बिंदास इसी तरीके से जो मार्केट में बड़ी रैली हुई है जो हम आपको पहले से बता रहे थे वो आप खुद से पकड़कर अपनी पोजीशन को बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस लंबी रैली का मजा नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि या तो गैप अप खुल रहा है तो वो डर के हमारे खरीद ना पाए होंगे, या मुनाफा दिख रहा होगा तो 50 पॉइंट में निकल गए होंगे। लेकिन जब ये लर्निंग रहती है नहीं कैसे पोजीशन पकड़ के पैसा बनाया जाता है, तब मिलता है रियल मजा। और वो मजा से आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। कॉल कीजिए 9708094321 पे, जहाँ पे लिमिटेड सीट अवेलेबल है, क्योंकि हमें रिवीजन क्लास देना पड़ता है, हैंड होल्डिंग देना पड़ता है, मेंटोरशिप देना पड़ता है, स्टडी मटेरियल देते हैं, स्क्रीनर देते हैं, ट्रेडिंग जनरल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस कॉल कीजिए और सीखना शुरू कीजिए जिससे पैसे आने शुरू हो जाए। तो पहले समझते हैं पावर सेक्टर में बेस्ट रिटर्न और रैली का मेन रीजन और विदेशी इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल 2023-24 के बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और प्रोजेक्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ाया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर बजट एलोकेशन में 24% एलोकेशन कहाँ हुआ है, एनर्जी सेक्टर में हुआ है। इसके अलावा इंडिया पावर सेक्टर में एफडीआई भी 100% अलाउड है, जिसकी वजह से इंडियन पावर सेक्टर में एफडीआई का इनफ्लो $16.57 बिलियन से ज्यादा हुआ है। पावर सेक्टर में भी रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा फोकस में है। टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन में इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे है और इतना ही नहीं, सोलर एंड विंड पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कंट्री है। करेंटली इंडिया का अगर हम कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो वो है 179.32 गीगावाट और 2023 तक टारगेट है अपने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का और इसके साथ 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने का भी टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का। मतलब 2070 तक जितना भी पावर प्रोड्यूस होगा वो सब क्या होगा, रिन्यूएबल होगा। वहां पे टाटा पावर की वीडियो कल ही मैंने बनाई है, जरूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगी समझने में कि कहानी क्या चल रही है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट काफी कुछ कर रहा है, जैसे ओवरऑल इंडिया में 59 सोलर पार्क बनाने का प्लान है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19,744 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान है। विंड पावर में 5 गीगावाट से 30 गीगावाट तक कैपेसिटी एडिशन करने का प्लान है। इन सब के अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंदर सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम चल रही है। पीएलआई होने का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जो लोग सोलर पीवी मैन्युफैक्चर करेंगे उनको गवर्नमेंट अपने प्रोडक्शन के अनुसार इंसेंटिव देगी। तो ओवरऑल पावर सेक्टर और पावर सेक्टर के स्टॉक पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ एंगल को देखें तो ये क्लियर है कि सरकार एफडीआई दोनों इस सेक्टर को लेकर क्या हो गई, बुलिश हो गई और रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इस सेक्टर को क्या होगा, एक अलग लेवल पे लेकर जाएगा। और पावर सेक्टर का कैपेक्स अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में 9 गुना होने की उम्मीद है। और यहीं पर जेफरीज ने विदेशी इन्वेस्टर्स से मुलाकात के दौरान कई पावर सेक्टर के शेयर को लेकर चर्चा की जो अच्छी कंडीशन में भी है। तो वो 7 शेयर कौन है और आखिर जेफरीज ने इनका ही जिक्र क्यों किया, इसको अब हम समझते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कर दीजिए। एक बिग गुड न्यूज़ है कि हम आपके लिए एक फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाए हैं जो इंट्राडे और स्विंग दोनों में काम करती है। लाइव प्रूफ लाइव रिजल्ट के साथ आपको वहां पर वीडियो में दिखाया गया है। तो अगर वो वीडियो फ्री स्ट्रेटजी की चाहिए तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो भरेंगे तो हमारी टीम आपको वो लिंक दे देगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म भरिए जिससे कि हमारी टीम आपको वो लिंक दे सके। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास कौन सा पावर सेक्टर का शेयर है आपने कमेंट में बता ही दिया होगा। अब हम जेफरीज को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शेयर है वो है एलएनटी का। अब उसको बाय रेटिंग देने का सेंस अगर देखें तो पिछले 6 से 12 महीने में स्टॉक ने मजबूत रिटर्न दिया है और ये एक इकलौता ऐसा शेयर है जिसको वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा कभी बातें नहीं होती है।
क्योंकि ये कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है वहाँ पर कभी मार्जिन में नरमी भी रहती है, शॉर्ट टर्म में गिरावट भी होती है, तो वहाँ पर हमेशा एल&टी को कहा जाता है कि नहीं भैया ये एक अच्छा मजबूत शेयर है, मार्जिन भी बेहतर कर लेगा और आगे परफॉर्म भी कर लेगा। दूसरा है पावर ग्रिड का। जेफरीज सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको बताते हैं। डिविडेंड यील्ड करीब 5% का है। 5% रिटर्न ये आपको सिर्फ डिविडेंड से दे रहा है। इसके अलावा हालिया ट्रांसमिशन बिड में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है। नए प्रोजेक्ट मिलने और कैपेक्स बढ़ाने से स्टॉक एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मानना है। तीसरा है सीमेंस का शेयर। इन्वेस्टर और जेफरीज के बीच इसे लेकर थोड़ी अलग अलग राय थी। इन्वेस्टर का कहना था सीमेंस की पेरेंट कंपनी की ओर से हिस्सेदारी बेचने के समय और स्टॉक पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर थोड़ा सा अनिश्चितता है, जिसपे हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया था। लेकिन वहीं पर उनका मानना है कि डीमर्जर से वैल्यू क्रिएट होगा और ऑटोमेशन और हाई क्वालिटी बिजनेस के चलते री रेटिंग भी हो सकती है। ड्यू टू दैट रीजन जेफरीज इसको अच्छा मानते हैं। वहीं पर चौथा शेयर है थर्मेक्स का। अब जेफरीज का कहना है कि थर्मेक्स की हैरान कर देने वाली अर्निंग इन्वेस्टर को आकर्षित कर रही है। पिछले लगातार 4 तिमाही से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ सालाना बेसिस पर 40% से ऊपर रही है। इसके अलावा कंपनी का ESG बेस्ड रेवेन्यू पोर्टफोलियो कई सेगमेंट में मार्केट लीडर और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से किया गया एग्रीमेंट इन्वेस्टर को आकर्षित कर सकता है। वहीं पर 5वीं कंपनी की बात करें तो KEI इंडस्ट्री, जिसमें इन्वेस्टर को ये शेयर भी पसंद आया क्योंकि इनका बिजनेस भारत के पावर ट्रांसमिशन, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल केपेक्स और एक्सपोर्ट थीम पर फोकस करता है। यहाँ पर कंपनी ने हाल ही में पावर ट्रांसमिशन केबल को लेकर ब्राउनफील्ड कैपेक्स का ऐलान किया है, जिससे उम्मीद है कि शेयर की ग्रोथ रहेगी। वहीं पर छठा शेयर है NTPC का। सस्ता वैल्यूएशन दिख रहा है उनको। अब साइकिल जो है उनका एवरेज मल्टीपल की तुलना में 36% नीचे कारोबार कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसकी कैपेसिटी में, जिससे ये क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है। ड्यू टू दैट रीजन ये अगला शेयर है। और वहीं पर 7वां शेयर है JSW एनर्जी का। इसमें 3 ट्रिगर्ड पॉइंट है जो अगले 1 से 2 साल तक कंपनी को एक अच्छी कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशन में सुधार जो अभी 52% है। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक वो 81% जाने का अनुमान है। दूसरा, 700 मेगावाट बिजली उत्पादक का प्लांट शुरू होना। और तीसरा है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और एनर्जी स्टोरेज बिजली यूनिट लगाने की दिशा में प्रगति। और इसको देखते हुए क्या हुआ है, बाय की रेटिंग दी गई है। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, पावर सेक्टर में क्यों तेजी की उम्मीद है, शेयर कौन से अच्छे हैं। तो याद रखिए, जब हम इस तरीके से समझकर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि हमने कहाँ लगाया है, क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, और तब फिर घबराहट नहीं। वहां पर बिना जाने सोचे हम पैसा लगा देते हैं, फिर डूब जाते हैं। ये होती है सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।